मीडिया प्रभारी भाजपा टिहरी। और टिहरी विधानसभा से एक दावेदारी मैंने भी प्रस्तुत की है। हमारे साथ आज हमारे साथी जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, प्रांत कार्यकारिणी के मेंबर हैं, पूर्व में 2007 में विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, माननीय खेम सिंह चौहान जी जो शासन के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसी प्रकार से मेहरबान सिंह रावत जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। वो हमारे प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, 3 बार जनपद टिहरी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जीतराम जी हैं जो शासन अध्यक्ष रहे हैं। हम माननीय श्री लाखीराम जोशी जी जिनका जो पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 2 बार के विधायक रहे हैं, ऐसे 5 लोगों ने आवेदन टिहरी विधानसभा में किया। और उसमें हमारे माननीय धन सिंह नेगी जी जो वर्तमान में हमारे सम्मानित से विधायक हैं, इन लोग टिहरी में प्रत्याशी की बतौर हमारा कार्य कर रहे हैं। और लंबे समय से इस आशय के साथ कि हमको टिकट मिलेगा, हम लोग आगे करेंगे। परंतु जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से एक नाम बहुत तेजी के साथ हमारे बीच में आ रहा है कि भाई टिहरी में जिसके कारण से भी माना जा रहा है कि वो रोक दिया गया है और हाईजैक कर दी गई इस सीट को, तो हम कहना चाहते हैं, हमारी एक डिमांड है, जो भी प्रत्याशी हमारा हाईकमान तय करता है, हमारे जो जिन्होंने आवेदन किया है या हमारे बीच का जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसको टिकट दिया जाना चाहिए, हमारी मांग है। परंतु यदि इस प्रकार का माहौल पैदा होता है या इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है, मुझे विश्वास है हमारा हाईकमान अनुशासित है और प्रत्येक सीट में उनकी नज़र है। इस प्रकार का कोई डिसीजन होने वाला नहीं, क्योंकि कल हम लोग 4-5 लोग हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे, हम माननीय संगठन मंत्री जी से, महामंत्री जी से मिले थे, हम इसके अलावा माननीय प्रहलाद जोशी जी से मिले थे, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी रात वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा इस प्रकार का कोई विषय है नहीं, ये एक तरह का अफवाहें हैं, इसमें इस तरह का कुछ होने वाला नहीं। जो भी टिकट मिलेगा वो हमारे बीच के जो कार्यकर्ता जो आवेदन उन्हीं में से आपका तय होने वाला है। तो इस को विराम लगाने के लिए आज और हमने जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, यदि कोई बैकडोर एंट्री से आकर के और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह का माहौल देना चाहता है, जिस पर खराब करने का माहौल करना चाहता है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वह व्यक्ति चाहे जिसका नाम चला वो हो या अन्य कोई भी हो। बाद बाकी माननीय हमारे सम्मानित माननीय विधायक धन सिंह जी नेगी से लेकर सबसे लेकर सबकी एक ही मांग है कि उन्होंने कहा यदि मेरा टिकट नहीं है, लगता है अधिकारी को, तो आप उनसे ही वार्ता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, तो हमारे बीच से किसी को दिया जाना चाहिए। उनका विरोध भी गलत नहीं है। बाहर के किसी भी व्यक्ति को टिहरी विधानसभा में किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये आप तय मान लिए। हम हाईकमान का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने संगठन विरोध नहीं कर रहे, पर इस लोकतंत्र में अपने वाणी को, अपने अधिकार को रखने का सबको अधिकार है। और हमारा जो चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ के नाते हम आपके बीच में इस बात को लेके आए हैं। धन्यवाद। प्रमोद जी, आपने शक जताया है कि कौन नाम है जिसका बार बार सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को शक के घेरे में रखने का काम कर रहे हैं, कौन नाम है सर? देखिए, ये नाम आपको स्पष्ट तौर पे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जो पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं माननीय किशोर उपाध्याय जी, इनका नाम बहुत तेजी के साथ टिहरी के अंदर चल रहा है। लगभग एक दिन में 100 फोन जो मेरे पास आते हैं इसी चीज़ को लेके आते हैं कि किशोर उपाध्याय, किशोर उपाध्याय, किशोर उपाध्याय। जो व्यक्ति हमारे संगठन में है ही नहीं, उसके चर्चा तो हमारा संगठन नहीं कर रहा है, हमारे विचार नहीं, मैंने सब जगह लग वार्ता करी है। परंतु कौन ऐसे लोग हैं जो इस नाम को हमारे बीच ला करके एक अस्थिरता का माहौल टिहरी विधानसभा के अंदर किया गया है। टिहरी विधानसभा जो सबसे हॉटेस्ट सीट है, जहाँ पे हमेशा हमारे पिछले में सबने एक क्रांतिकारी हमारा जो पूरी विधानसभा है, जहाँ से पूरे देश को आपका इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उस विधानसभा में इस तरह का माहौल बड़ा निंदनीय है। यदि उस व्यक्ति के जिसके नाम चला उनको भी स्पष्टीकरण आपका देना चाहिए प्रेस के माध्यम से। यदि ऐसा महान व्यक्तित्व है, टिहरी से भागने की क्या आवश्यकता थी? दूसरी बात कि 10 साल के कालखंड में उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनको सार्वजनिक करने चाहिए। उनके पास जो संपत्ति है या वो है, मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, परंतु आम जनमानस कह रहे उसमें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे पास क्या है। तो यदि हम किसी नेतृत्व को चुनने की उस विधानसभा से बात करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाक शब्द होने चाहिए। गंगा जल जैसा निर्मल मन नहीं, परंतु ऐसा कि जनमानस के प्रति कोई निर्मल मन तो होना चाहिए। तो इतने दौरान से इतना सब कुछ चला है, उन्होंने कहीं भी किसी प्रकार को स्टेटमेंट नहीं जारी किया कि वो उनकी मंशा क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। तो
मैं ऐसे व्यक्तित्व को आपका खुली चुनौती देता हूं। यदि किसी प्रकार से टिहरी विधानसभा, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से आते हैं, कई माध्यम से आते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। पिछले 5 साल में आपको भागने की आवश्यकता थी और 15 साल तक आप कहां गायब थे। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किशोर उपाध्याय उस सीट से बीजेपी के टिकट पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या कार्रवाई आपकी होगी? क्या देखिए, ये यदि चुनाव पे का विषय है, ये जो प्रश्न उनके लिए है, परंतु हम बतौर अधिकारी की बतौर बात करते हैं। हमारा यदि इस तरह का होगा, हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे, आम जनमानस भी विरोध करेगा। विरोध के स्वर क्या होंगे वो आपके धरातल पे दिखाई दे रहे हैं और दिखाई भी देंगे, ये तय मानिए। का नाम बताया जा रहा है, जब टिहरी से चुनाव आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, हमारा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से किसी को भी दे दे, लेकिन बाहर से जो तो अभी टिकट जबकि डिक्लेयर हो गए हैं और लास्ट स्टेज में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे स्वीकार करेगा? हाँ, 6 महीने हो जाते, टाइम हो जाता तो एडजस्ट करने का भी समय मिल जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में, और हम तो उस व्यक्ति का तो विरोध कर रहे हैं कि जिसपे विभिन्न आरोप हैं। हमारे विधायक जो हैं निवर्तमान, उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए हैं। तो ऐसे आरोपित व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना तो ये पार्टी की भी काफ़ी नुकसान होने वाला है। और जिससे मतलब जो मोदी जी के लिए, मोदी जी की माता जी के लिए जो गालियां दी है, हम लोग तो उससे भी बड़े दुखी हैं। और उन्होंने मोदी जी की माता को गाली दी, उन्होंने अमित शाह जी के लिए तड़ी पार की बात की। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो जो हमारे नेतृत्व पे आरोप लगा रहा है, हमारे नेतृत्व को गालियां दे रहा है, तो क्या हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो विचार के जो लोग हैं, वो क्या ऐसे व्यक्ति का स्वागत करेंगे? और जिन पे तमाम आरोप शुरू से लग रहे हों, जिनके करोड़ों के खनन के और करोड़ों के अपना व्यवसाय चल रहा है, और जो पिछली बार जो छापे पड़े होटलों में इनके, तो उस चीज़ को उनको खुले में कहना चाहिए कि जो आरोप है उनको भी जवाब देना चाहिए प्रेस के सामने। और हमारी विचारधारा के लोग जो हैं वो सभी पार्टी के सारे जन जो है वो मुखालफत कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की। सबका कहना ये है कि भाई जो हमारी विचारधारा के जो बीजेपी के जो लोग हैं उनमें से टिकट दिया जाए। अच्छा, ये बताइए कि किशोर उपाध्याय, आप लोग चाहते हैं कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो जाए? नहीं, कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो। ऐसा कोई, हाँ, उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया होता देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, तो हम जरूर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उनका हम विरोध करते हैं, आम कार्यकर्ता विरोध करता है किशोर उपाध्याय जी का। धन्यवाद।